कोई भी आता था कहते थे चल यार तेरी वाली मैगी खाएंगे। तो मैं उस ज़माने में जबकि वेरिएशंस नहीं होती थी, वो बस मैगी के मसाले को मैं उसके अंदर अपनी चीज़ें थोड़ी और डाल देता था, पर कभी चॉप करके धनिया डाल दिया, कभी अंडा फेंट के डाल दिया। नया कोई शेफ बनना चाहता है क्या ट्रैवल करना, डिफरेंट कुजीन को टेस्ट करना, ट्राई करना, इज इट इम्पोर्टेंट? देयर इज इंटरनेट अवेलेबल नाउ, देयर आर मल्टीट्यूड ऑफ restaurants and various cuisines available all around us. There is a celebration of cuisine happening in regional India or Europe or other areas. So there is so much of globalization कि सब कुछ available है आज. Cooking is passion with love and it's kind of godliness. It's associated with a little spirituality, little goodness. छुट्टी नहीं देता था लोगों को. Then I one day actualized myself and सोच के मैंने बाहर खड़ा हुआ. मैंने कहा यार मैं इसका काम कर लूँगा अगर इस आदमी को छुट्टी दी अपनी मैंने को, तो मैंने कहा हाँ कर लूँगा यार. सो आई यूज्ड टू से कि मुझे इसकी स्किल्स भी सीखनी है. साउथ इंडियन शेफ को छुट्टी देनी है तो पहले मुझे आना चाहिए कि कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसका काम कर लूँगा क्या नहीं. चाइनीज़ शेफ को छुट्टी देनी है तो उसका भी काम सीखो. क्लीनर को छुट्टी देनी है उसका भी काम सीखो. ग्रेट शेफ होने का मतलब क्या है? क्या अच्छा खाना बनाना है या कुछ और? You never stop learning and you always learn even from your juniors and from your seniors. मेरी ट्रेड सीक्रेट है या नहीं बतानी किसी को, नो. जितना सिखाओगे, जितना शेयर करोगे, उतना आपका दिमाग और चलेगा. केन्या में अटैक हुआ था टेररिस्ट, यू वर शॉट एट दैट टाइम. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मीट द मैवरिक्स पॉडकास्ट. आज हम सिर्फ खाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हम किचन या बोर्डरूम में एक अच्छी तरह से जिए गए जीवन की कला के बारे में बात कर रहे हैं. हमारे गेस्ट हैं केन्या के एक लेजेंड शेफ़, एक शेफ़ जिन्होंने बिल क्लिंटन से लेकर सर रिचर्ड ब्रैंसन तक को सर्व किया है. शेफ़ शैलेंद्र सिंह हमारे साथ होने के लिए एक सम्मान की बात है. वेरी प्राउड फीलिंग है आज मेरे लिए. तो चलिए बात करेंगे उनकी इनक्रेडिबल जर्नी के बारे में और एक गुड शेफ़ और ग्रेट शेफ़ बनने के लिए वास्तव में क्या करना पड़ता है, इस पर हम बात करते हैं. जाने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. आपका हर एक लाइक कमेंट काफ़ी मायने रखता है और मुझे प्रेरित करता है कि मैं एवरी वीक एक नया एपिसोड लेके आऊं. तो चलिए बात करते हैं आज के लेजेंड, आज के मैवरिक शेफ़ शैलेंद्र सिंह जी से. हेलो शैली जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी. आप तुझे सुनाओ. बस ठीक है सर, बस ठीक है, बढ़िया चल रहा है. एंड थैंक्स फॉर जॉइनिंग मीट द मैवरिक्स. यहाँ आने के लिए आपका तहे दिल से आभार है मेरे लिए, क्योंकि जानता हूँ आप कितने बिजी हैं और आपने अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला हमारे लिए. सो थैंक यू वेरी मच. अप्रिशिएट इट. थैंक यू जी. तो शैलेंद्र जी हमें बताइए, मैं चाहता हूँ आप हमें थोड़ा इंट्रो दें अपने बारे में ऑडियंस को कि अभी आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई आपकी. देखो जी, अभी मैं इस टाइम पे बेस्ड हूँ नायरोबी, केन्या, ईस्ट अफ्रीका में. एंड यहाँ पे मुझे हो गए हैं कोई 18-19 साल हो गए हैं ऑलरेडी. आई हैव बीन वर्किंग इन अ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर एंड आई एम रनिंग द ऑपरेशंस ऑफ अ होटल कंपनी हियर. It's a long journey. It started, of course, way back at home in India. दिल्ली शुरू होया साडा, दिल्ली में शुरू हुआ. And schooling and college and university in Delhi, joined hospitality management, and somehow felt I had a inkling towards culinary sides, cooking and food, and that is what interested me a lot. And so I specialized in that and became one of the first guys to go into kitchens from my family. And my father was an architect, mother was a teacher, and it was like very uncanny those days to join hospitality. Yes, I started there, and then uske baad wahan se, by the time I was graduating, I got a campus placement at in those days it used to be called Welcome Group Hotels. ITC Hotels की company थी. Nowadays it is called Sheraton and then Marriott. Now it's called Welcome Hotels. So I worked with them for about 12-13 years, coming up the ranks in different kitchens and different areas, and then eventually moved to down south in Bangalore, had short stints to Gwalior and Mumbai and things like those, and then eventually
Went to US for a scholarship, in between some small stints in Middle East, and then to Southeast Asia. And then, yes, since past, as I said, 18, 19 years, it's been Africa. अमेजिंग अमेजिंग जर्नी शैलेंद्र जी। तो नो आपका यहाँ आना ये हमारे लिए भी प्राउड मोमेंट है कि आप जैसे टैलेंटेड शेफ़ एंड फेमस शेफ़ हमारे गेस्ट बने आज, तो मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है। सो थैंक यू वंस अगेन आपका। तो शैली जी, हमें अगर पीछे जाएं थोड़ा, तो हमें बताइए ये पहली बार आपको शौक कैसे लगा कुकिंग का, शेफ़ बनने का? क्या बचपन में था ऐसा पल जो लगा हो कि हाँ यार मैंने यही पैशन है मेरा, यहीं जाना है मैंने? You can make out I'm a Punjabi, I'm a Sardar, and this thing, typical household where, breakfast table पे हम लोग डिस्कस करते हैं लंच क्या करना है, एंड छुट्टी आने से पहले डिस्कस हो जाता है मेन्यू क्या बनेगा, कोई आ रहा है कहीं जा रहे हैं तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे. So somehow it was, I think, kind of weaved into the DNA, and वहाँ से शुरू हुई जर्नी ऐसे. And my mom was she's still around, was a great cook, and we had a lot of aromas of food and spices and everything wafting in always in the house. And I think it started from there. And my father, because he was at a position where he had to entertain a lot, and there was a lot of cooking and dinners and tables being set at home. So I think it kind of had a natural palate builder, where I started appreciating good food, good flavors, and very early I started traveling a lot in India, and so different kinds of food kind of appealed to me. So it all started that I used to enjoy eating and not eating the regular food. I used to enjoy making some variations on the food. कि अगर दाल और रोटी बनी है तो दाल के अंदर में कुछ पनीर को ग्रेट कर लिया, या दाल के अंदर में कुछ और डाल दिया, या सब्जी पड़ी हुई है वो डाल दी, एंड देन रोटी का रोल बना लिया, अंडा तोड़ दिया उसके ऊपर. सो इट वाज ऑलवेज some creativity happening there. I enjoyed that moment. And then, of course, as I said, household. Those were the days when Indian households used to do a lot of their own cooking. Sharbat bante the ghar pe. Everything seasonal used to be done at home. Pickling, chutneya, and then season would come. Desserts would be made accordingly. Cookies, cakes at home. So I think that's how the जर्नी स्टार्टेड. और आज हिंदी में कहते हैं ना कि जाग वहाँ लगा था. जैसे आपने बताया ना कि जर्नी आपकी काफ़ी राउंड रही है ट्रैवलिंग में भी. आपने यहाँ से कहाँ से शुरू हुई, फिर आप साउथ गए, साउथ से अभी आप ईस्ट अफ्रीका इधर हैं, केन्या में है. तो आपको क्या लगता है कि एक शेफ़ को, अगर जैसे अब नया कोई शेफ़ बनना चाहता है, क्या ट्रैवल करना, डिफरेंट कुजीन को टेस्ट करना, ट्राई करना, इज़ ए इम्पोर्टेंट? क्या इम्पैक्ट लाता है वो आपके हुनर में, आपके स्किल में? डेफिनेटली लाता है, बहुत फ़ायदा होता है उससे. बट हैविंग सेड दैट, आजकल का टाइम बहुत डिफरेंट है. ज़रूरी नहीं है कि आपको ट्रैवल करके ही सीखोगे आप, बिकॉज देर इज़ इंटरनेट अवेलेबल नाउ. देर आर मल्टीट्यूड ऑफ रेस्टोरेंट्स एंड various cuisines available all around us. There is a celebration of cuisine happening in regional India or Europe or other areas. So there is so much of globalization कि सब कुछ available है आजकल, ingredients से लेकर other things. What I will have 2 points in this. First point is, definitely if you get to travel, please add travel in a way that there is a little bit of food and absorption of culture, and that's seasonal vegetables and produce and spices of that place where you're traveling. Try to see them, try to appreciate them, carry them with you if you can. And second thing, I would say, always try and hone your skill more and more. Never say ke ho gaya, or I'm only doing this as a young chef, or when you start that journey. Because remember, everyone is different. Everyone has different backgrounds. I came from an Indian background where we didn't know Western and French foods. But when I joined the industry, I had to work double hard than a European chef working next to me. Because for him, his breakfast used to be pancakes and waffles. Yeah. I've never seen pancakes and waffles. But then I didn't get intimidated by it. I used to tell him, have you eaten puri and aloo parantha? And the guy would look at me, So I said, we celebrated our own cuisine, but we learned theirs faster. तो मेहनत करो.
पढ़ो, इंटरेस्ट है, गूगल करो चीज़ों को. देयर आर सो मेनी ब्लॉग्स दीज डेज. लिसन टू गुड शेफ्स, watch some shows, and definitely books. All these things help. So traveling, yes, to answer it in one quick way, traveling has definitely helped me, at least, and it helps in understanding different cultures, different people, and that also helps you when you're commanding a section in the kitchen, how to manage people from different backgrounds and different regions and nationalities. नो दैट्स ट्रू. तो कभी आपको ऐसे, अभी आप जैसे स्टार्ट किया, डिफरेंट जगह गए, ट्रैवल किया, कभी आपको लगा कि शेफ़ बनना शायद सही डिसीजन नहीं था मेरे लिए? कभी आपको ऐसा फील हुआ? अगर हुआ भी तो होने नहीं दिया उसको, आई थिंक सबकॉन्शियस ने, हमारी माइंड ने. क्योंकि आई यूज टू ऑलवेज से कि दो तरह के लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं. एक जो बिल्कुल ही जमीन से उठ के आया, जिसको कोई डर ही नहीं है कि मैं वापस कहाँ चले जाऊंगा, या जो इतना कंफर्टेबल है कि उसके पास इतना टाइम और सिक्योरिटी और वो है पीछे कि ही डजंट हैव टू वरी अबाउट लाइवलीहुड, तो वो कर रहा है अपने पैशन को फॉलो. आई थिंक हमारा मिक्सचर था कहीं पे बीच में थोड़ा सा. सो आई डिडंट थिंक लाइक दिस. इनफैक्ट आई यूज्ड टू टेल एवरीवन कि बाकी के जो मेरे साथ के लोग थे जो मैनेजमेंट में गए या सीईओज बने या कॉर्पोरेट्स में गए, आई यूज्ड टू टेल देम, जिस दिन तुम्हारी प्रॉब्लम हुई ना नौकरी की, तुम तो कुछ भी नहीं कर पाओगे. मैं तो रेडी लगा लूंगा एक छोले भटूरे की या इडली सांभर की या पूरी आलू की, कहीं पे भी कुछ भी कर लूंगा. और दूसरी चीज, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल माय यंग टीम हु वर एस्पिरेंट्स कि याद रखो, cooking is passion with love, and it's kind of godliness. It's associated with a little spirituality, little goodness. तो आई यूज्ड टू से कि भूखे कभी नहीं मरोगे यार, चला हमेशा ही खाना बनाते रहोगे, खाते रहोगे. जी. सो नहीं, जी. आई डिडंट हैव अ थॉट वेयर आई शुडंट हैव बीन अ शेफ. उस वक्त स्टार्टिंग में जब आप कर रहे थे, सीख रहे थे, तो आपका फेवरेट डिश क्या थी आपकी अपनी? जब मैंने शुरू किया, शुरू के दिनों में घरों में तो इट वाज मोर लाइक मैगी शुरू हुई थी उस टाइम पे, हमारे टाइम पे तो पहली टाइम मैगी बड़ी चलती थी. हाँ. तो मैगी की बड़ी वेरिएशंस करते थे वो बड़ी. आई काइंड ऑफ एस्ड इट एट होम. कोई भी आता था कहते थे चल यार तेरी वाली मैगी खाएंगे. तो मैं उस जमाने में, जबकि वेरिएशंस नहीं होती थी, मैं बस मैगी के मसाले को मैं उसके अंदर अपनी चीज़ें थोड़ी और डाल देता था. ऊपर कभी चॉप करके धनिया डाल दिया, कभी अंडा फेंट के डाल दिया, कभी उस मैगी को रात का बचा हुआ पराठा सुबह लेके उसमें डाल के रोल कर दिया, तो नूडल पराठा रोल बना लिया. सो आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ वेरिएशंस इन दैट, एंड आई थिंक दैट काइंड ऑफ फ्रॉम माय अर्लियर हाई स्कूल डेज, मुझे याद है वो बड़ी अच्छी होती थी, मेरी फेवरेट डिश. देन आई ऑल्सो रिमेंबर my cousins and sisters and all were doing these cookery courses those days. I was quite young, so I was not going to those courses. वो शाम का होके जब वो ट्राई करते थे घर में, मैं उनके साथ में खड़ा होकर ट्राई करता था, और somehow I used to end up making better than them. Wow. After their class. So, everything became like, हाँ इससे बनवा लो, ये ठीक कर लेगा काम कर का. जी. So I think it became like that, and then eventually when the career started and everything, I think my passion moved towards pastry, cakes, desserts, chocolates, sugar craft, baking. So I eventually specialized in that after my college and graduation. And I also enjoyed bulk cooking. Somehow वो लंगर स्टाइल बड़ा बड़ा भर भर के, so that kind of also appealed me. बचपन से गुरुद्वारे में सेवा करते थे, जा जाके लंगर पे गुरुपुरब में. अभी तो वो टाइम इतना नहीं रहा, बट हमारे टाइम में it used to be fun. इतने प्रेशर्स नहीं होते थे. We used had enough time to go and work in the evening for the next day's langar and all. So yes, those were the seeds of initial dishes. जी. That's brilliant. So अगर कोई एस्पायरिंग शेफ सुन रहा है, ये देख रहा है हमारा पॉडकास्ट, तो यार मैगी से स्टार्ट करो, चेंज करो कुछ ये वो हम कहते हैं ना इनोवेशन, राइट? इनोवेशन लेके आओ फूड में, वो फिर सोच बदलती है. तो सोच में मैं सोच रहा था शैलेंद्र जी कि आप इतनी जगह काम कर चुके हैं, इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अब केन्या जैसे पहले हमने बात की, तो आपकी कुकिंग स्टाइल और थॉट कि कैसे बदलाव आया इसमें? So I think initially when I started with, of course, by the book when we started learning. So Right. before getting into formal, professional kitchens, I used to do creative cooking. कि अंडा तोड़ दिया किसी चीज़ के ऊपर, घर में चावल बने हैं तो उसके ऊपर कुछ
मीट के पीस अलग से रख लिए, थिंग्स लाइक दोज, मिक्स थिंग्स, सैलेड बना लिए, कभी कभी डिफरेंट कर लिया, मीठे को चेंज कर दिया. बट देन when I went into professional cooking, I went by the book because I realized there was so much scientific element into cooking that one had to hone and understand every aspect of cooking. What happens when you put a bread in the toaster? How does it become brown? How come you put something else, it doesn't, Millard's reaction? Or what happens with the yeast? Where is carbon dioxide release? Why are the bubbles in a bread bigger, smaller? What happens to milk when it reduces? How does the protein act in a milk? More protein in anything adds to the sweetness. How does 1 day old gravy taste better than the fresh one? Yeah, yeah. And many combinations of these things. So those things I learned, but then eventually I think I became an instinctive chef where I would cook from whatever there was there around me. So I used to be very happy. So another thing I wanted to just add on, in the past when I was really heavy into cooking, I was known to go to friend's house, family's house, or wherever, and see fridge में क्या है, जो भी है निकाल के उसमें एक दो dishes बना देनी बस, that kind of a thing. सो इनोवेटिव. जैसे आपने अभी कहा साइंस बुक पढ़ के आया, तो शेफ आप मानते हैं एज ए शेफ और कुकिंग एंड इज ए साइंस एंड आर्ट टुगेदर? 100%. I feel, in fact, I feel there are three elements which are very important. One is the scientific aspect of food and cooking and the culinary world. Yeah. Second is of course, the creativity and the fun aspect or this thing. And third is definitely the passion and experience. That passion and experience aids to creativity, and then the scientific thing gives you the base to go and catapult or use it as a springboard to do these things. I mean, imagine molecular food or decluttering or joining it. All these things are basically coming out from a strong, solid base, scientific base. That why is it that you add green cardamom to some things? Why do you add some chili in the beginning and some chilies in the end? Why do you chop one chili and why do you don't chop some chili? Why do you use dried? So any cuisine for that matter. So I've cooked in US with Cajun and Creole. I've cooked in France. I've cooked in England. I've cooked in Africa. I've been to Italy to learning ice creams and gelatos. Everything is rooted through cultural practices, which are again based on some scientific facts. तो ये बताएं शैली जी, अभी आप जैसे लीडरशिप रोल में हैं, जैसे आपने स्टार्ट किया, तो क्या ये तीनों पिलर्स जो आपने बताया अभी, साइंस, आर्ट एंड पैशन, वो तीनों इक्वल रहते हैं कि ऊपर नीचे होते रहते हैं? कि स्टार्टिंग में जैसे आप पहले पैशन होता है, नया शेफ आया है, मैं पैशनेट हूँ, आई वांट टू डू दिस, and once you get experience you go into more, okay, how can I make it more scientifically, artistically better, and then you go into something different? Or am I thinking मैं ऐसे सोच रहा हूँ? I can answer it in two ways, but my heart says all three have to be there throughout. Throughout, okay. There might be reasons, there might be times, there might be incidents where scientific aspect has to be more, like you are making food for a safari or a picnic, or the food has to travel and then be served at a later date, like outdoor catering. You might have to have a little scientific know-how that which food will spoil faster, what will be the temperature abuse on the food, which food will degenerate or not generate, things like those. So you need the scientific know-how and aspect there. That will take precedence over other things. But in overall, holistic way, I think you have to have a combination of all the factors into it. And किसी भी एक चीज को कम कर दोगे तो डिश कंप्लीट नहीं होगी. जी जी, वो तीनों का तड़का चाहिए है ना, नहीं तो नहीं तो ठीक है, डिश पूरी नहीं, कंप्लीट नहीं होगी. दैट्स ब्रिलियंटली सेड. तो आपने अभी प्रेसिडेंट्स को भी सर्व किया, सेलिब्रिटीज को भी सर्व किया. मैं देख रहा था आपकी प्रोफाइल, आपने बिल क्लिंटन को सर्व किया है, इवन रिचर्ड ब्रांसन को सर्व किया है. तो मैं चाहता था आप हमें बताएं कि आपका प्राउडेस्ट मोमेंट क्या रहा है आपके करियर में? So, Deguji, I would say, because looking at my age and my experience, when I look back, I don't want to say one. I've got, probably we can divide it by the decades. I've been in the industry for 3-4 decades. Yes. So, everything.
So one could be a moment very recent in the recent thing where we did something called Afri cities in Africa. In Kenya, it was in all over Africa के mayors, हर country के mayors आते हैं, and massive caterings we did. So we fed people to the tune of 10,000 लोग एक दिन में. Wow. And for continuously for 3 to 4 days, breakfast lunch dinner. I mean, the kitchen setups were like as if के हम पूरी factory है जी, बहुत बड़ी factory, and it's like a, so that was a very big one because it went without a hitch. थोड़ी देर पहले ही पता खबरें आई थी कि बड़ी फूड पॉइजनिंग हो गई, ये हो गया, लोग बीमार पड़ रहे हैं, किसी और कंट्री में हुआ था, या खाना कम पड़ गया, एंड थिंग्स लाइक दोज. Here we managed everything, that was very, very proud and good thing. And I really, really appreciate the team which, came up together from all corners of my company and we pulled it off. Then, thoda sa pehle, yahan pe I was challenged to do the first athletic meet ki catering. And it was very tough because थोड़ी देर पहले वो लोग आ रहे थे यूरोप से, खाना वाना खा के एक पूरी मीट होके हटी थी, एंड देन दे केम हेयर. इट वाज अ बिट टफ. बड़ा मजा आया उसमें कि दे वर रेसलर्स जिनको डिफरेंट डाइट चाहिए थी, दे वर Okay. आर्चर्स जिनको डिफरेंट डाइट चाहिए थी, दे वर रनर्स. Kenya team के Kenyan team के जी. Kenyan team के हाँ, नहीं, हाँ. all international teams came All here. international, There were okay. 56 countries की teams who came here Right. Okay. for the athletics meet. And it was very interesting and challenging that you couldn't put the regular food for everyone like a buffet or normal menu. So the wrestlers wanted completely different style of food. The Russians wanted different, Ukrainians wanted different, the Swiss wanted different, and the Japanese wanted different. So it was a great one. There were some who could not touch chilies, and then there were these Koreans and others who came and they like looking for chili everywhere. So that was also a very proud and interesting moment for in the recent past. Then of course many of these presidents who've been coming, African unions, and serving 12 presidents together in one sitting, each president having its own dietary requirements, and so there's been interesting times here. I think that there have been many incidents like this, so I can't say one proud moment, Yeah. but I think there have been many of them. अमेजिंग. तो कभी ऐसा कोई फनी मोमेंट आप शेयर कर सकते हैं, एनेक्डोट कोई, कि जैसे आपने सर्व किया हो प्रेसिडेंट्स को, उनका नाम नहीं लेना, बस बताएं हमें कोई ऐसा फनी मोमेंट So हुआ हो आपके. I was in Bangalore once as an executive chef of Windsor Manor, and एक बहुत ही international president and his wife traveled to India for a meet, and they were staying with us, and उनके पास एक शाम फ्री थी. So they wanted to go out, and then they realized कि अगर वो बाहर जाएंगे तो सारा सिटी में ट्रैफिक जैम हो जाएगा. Bangalore, he was known for his traffic jams. ट्रैफिक जैम. So this was, I think, in 2002, 3, 4 के आसपास, 2000 तब की बात है. No, I'm sorry. This is early 2000, 99 and 2000. And then I was, allowed to meet him. So I met that, Prime Minister, and I told him that we will create whatever you wanted to see in the city right here for you. And he gave us the time. So we said, we'll create Karnataka food, Tamil food, this Right. food. And we made a lot of food for him, a lot of interesting menus we did, like a tasting menu, like omakase, and then a tasting menu. Those days, it was quite rare. So we created that for him. And then at the end of it, the president's wife told me that, she does eat some Indian food in with the country they are, and their kitchens and chefs do something, but I have spoiled them forever, and all their dishes which were known to be so special are nowhere close to what they've tasted now. And Wow. a rejoinder to this, the same Prime Minister's wife was here on a NGO, on a big charity drive in Kenya, Nairobi, and we met, and she announced it on the public address system, that this is the chef who spoiled it for us. And after that, we knew that Indian food is, is so big and so huge that, we've been trying ever since, since we started. So yeah, it was a good moment. कोई ऐसा प्रेसिडेंट या सेलिब्रिटी जो आप कहते हैं यार उसके साथ काम करने या उनको सर्व करने में उनको काफ़ी मज़ा आया, कि आपको लगा कि हाँ भी ये काफ़ी हम्बल है, ये काफ़ी अप्रोचेबल है, कोई ऐसा है सेलिब्रिटी
या You प्रेसिडेंट्स know, और एनी? I think some of the prime ministers I had mentioned were very approachable and very humble. UK के prime ministers थे, बड़े अच्छे थे. I mentioned Dalai Lama, बहुत अच्छे थे. Brian Adams, vegetarian निकला. I mean, इतना बड़ा rock star and all, ओ माय was a फेवरेट ही vegan and इज ब्रायन vegetarian. एडम्स. वाओ. हाँ जी, उस टाइम पे तो बड़ी अच्छा. हम्बलनेस, बड़ी राइट. सिंप्लिसिटी से मिले, बड़े अच्छी तरह से. सो आई थिंक हर आदमी, हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई थी और डिफरेंस था. जी. आई थिंक एंड आई ऑलवेज बिलीव इन दैट होल नमस्ते कॉन्सेप्ट ऑफ सेइंग दैट आई सैल्यूट टू द गुडनेस इन यू. एंड मैं हमेशा कहता था कि यार मुझे तो आदमी में कोई बुराई दिखती नहीं है, पहले उसकी खाली अच्छाई देख लो, एंड लेट्स जस्ट वर्क विद दैट. So That's a good lesson. celebrities ho ya non-celebrities, everybody has a slightly good thing. You have to understand their circumstances. You're an artist, right? I do believe chefs are artists, right? And जब हमें वो kind of, I know we are not looking for validation. I know, I'm sure you are not looking for validation, but जब ऐसा कोई moment आता है तो proud feeling होती है, right? Oh, For you. definitely. It's a definitely, especially I've been a very patriotic, I am a very patriotic kind of a person. So I'm also always very, strongly imbibed in the culture and the place, and of course, carry the Indian tradition with me everywhere. So it's like I always feel we are the ambassadors of our culture and our country. So, जी. yeah, it's a very proud moment when somebody comes and pats you. Like I served Dalai Lama one time. He came and blessed me. Wow. I've served many presidents and many rock artists and celebrities and all. So it was very, very interesting and good. In fact, Pink Floyd once commented when I'd done cooking with him, and he says, he says, I never realized that Indian food also had so many variations and so much magic in them. That I now aptly feel that I'd named my daughter very well. I think he named his daughter India. Wow. Pink Floyd's daughter is called It's India. called India. Well, I hope it's, I've Yeah. not checked the facts, Yeah. but that's what he told me way back those days. तो that's a great way. कैसे वैलिडेशन नहीं, जैसे प्राउड फीलिंग होती है. तो हम, जैसे मैं देखता हूँ एज ए नॉर्मल पर्सन, मास्टर शेफ देखते हैं काफ़ी. आई लव वाचिंग मास्टर शेफ. तो जैसे आपने बताया अभी एथलेटिक मीट हुई, काफ़ी लोग आए, तो जो फास्ट पेस वर्क एनवायरनमेंट है in the kitchen is the and the show in मास्टर शेफ. आई नो मास्टर शेफ थोड़ा रियलिटी टीवी के टाइप हो जाता है, तो कितना डिफरेंस है एक्चुअल रियल एनवायरनमेंट में लर्न करने के लिए, या किसी कोर्स कर लिया या कभी कुछ कर लिया, कोई डिफरेंस है इसमें? There is a difference. There's a difference. That's kind of closer, more pressure is built up in MasterChef and all. It's not, every day is not like that. There is sometimes a lot of fun, a lot of enjoyment, a lot of relaxed time as well when you cook with passion and love and relaxed way. MasterChef kind of sometimes makes it like a race against time and जी. things like those. Yeah. So yeah, it's a competition. So when you make it for competition is very different than when you cook in your own time and you plan and do your things. It's slightly different. So yeah, I think it's not the true depiction, but it's definitely a peep into the life of a professional kitchen or kitchen chef. तो आपको क्या लगता है फिर, कौन सी हैबिट्स जैसे आपके करियर में हमेशा फॉलो की हैं, कि कौन सी हैबिट्स इंपॉर्टेंट है एज टू बिकम अ टॉप लेवल शेफ? So I did become a good chef, and I was like recognized as one of the top level chefs. In fact, I've got a lifetime achievement award in Kenya, after in food and beverage by the president long back. I think it is basically again dedication, commitment to your core, to your job, and hard work has no replacement. It has to be there, and be kind, be nice. Take the team along with you. Everybody is not same. All fingers are not same. They're all different people around you. You have to make a cohesive thing, that you make a good fist out of those different things. So carry people with you, carry your team, understand, and be ready to pitch in wherever required. No work is beneath you. No work is above you. Everything is possible as long as you have the mental strength and the will to do it. And
I think that's the this thing, and also don't ever say that I've learned everything and I'm the master of all. There's always scope to learn. There's always a journey. It's a journey. You can't be a perfectionist today and not tomorrow, or you can't have a great thing today and tomorrow again. You might have a little change here and there. So I think basic principles which everybody talks about, respect, fun, commitment, hard work. I think those are the main key factors, and you can't wipe away from them. I mean, there are many technicals and corporatish terms one can use going forward, but those are the brass tacks. Those are the real जी deals at the bottom. मैं जब आपसे मिला था ना, जब मैं अपना दिल की बात बताऊं, you have that aura, you have that calmness, you have that humbleness in you. So this is what I felt, जब मैं आपसे मिला. तो that's Thank why I you. said, this guy is genius. So this guy is maverick. So Thank you. तब से मेरे दिमाग में था, जब मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करूंगा ना, तो एक बार मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा पॉडकास्ट में आने I के must लिए. tell you something and take a little, जी detour. I started my career as a chef. Then I moved into a FMB or admin role, like a FMB manager. Then I moved into a directorship role of a large company. And then eventually now today I'm the CEO of a hotel group. But, I must tell you, that kitchen never leaves you. That being a chef never leaves you. Most of your life decisions come from the experiences and times you've spent there. So I think what happened is because of that, as you said, maybe humbleness, maybe the fact that I'm adaptable and I traveled a lot as a kid and imbibed a lot of cultures and scenes. And then during my working career, I'd worked with so many different nationalities and people. So I think what happens is I was reading the other day about these leadership styles, and I was trying to put my leadership style. And surprisingly, this reverse leadership or servant leadership, yeah kind of I ticked all the boxes. yeah And I said, why, yaar? You know, uh, this is what my base is. And of course, lead from the front, and all those things also come in. But yeah, you're quite correct actually in judging me. Thank you. no इस ये क्योंकि मैं भी लीडरशिप कोचिंग करता हूँ, जैसे आपको पता है, राइट. सो आई कैन सेंस सम टाइम पीपल हाउ दे विल बिकम ग्रेट लीडर्स. तो अभी आप जैसे मेरे दिमाग में था ये क्वेश्चन आपके लिए कि कैसे आपकी जर्नी रही फ्रॉम बीइंग अ शेफ नाउ टू ए CEO ऑफ अ कंपनी. आपने आंसर दे दिया, बट मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को बताएं कि जैसे आपने कहा किचन नेवर लीव्स यू, राइट, इवन दो यू आर द CEO ऑफ द कंपनी. डू यू नाउ गो टू किचन, जाके आप ट्राई करते हैं कि नई डिश बनानी? So I do it at home sometimes, or casual cooking, or social occasions at home and all, like I do. Or I do get involved when there is some big events and some VIP, things, and some old past customers who've been with me for so long, who become friends. So I respect them. So I definitely do things in that time and kind of get into the kitchen mode. I don't actually go down to cook these days, except at home, not in the hotel kitchens. But I am not shy about getting into the kitchen and wafting through any food place, even in the suit tie I'm wearing, and I don't mind. So I think it's like I'm very comfortable in that environment. ये भी एक लीडर की एक ना वो है, साइन है कि आपने एम्पावर किया हुआ है जो शेफ्स हैं होटल में, उनको वो आप कमांड एंड कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, आप जान ही रहे हैं, आपके यहाँ एम्पावरमेंट है करो जो करना है. तो दैट्स ग्रेट टू है. So I was just telling you that there are learnings along the way and experience along the way and how you become a leader or in different spaces. But your learnings are common. So I used to be in a kitchen of a large operation. Yeah, I was very young, one of the youngest chefs to be commanding a large brigade. एंड मैं छुट्टी बड़ी लोगों को बड़ी मुश्किल से देता था. तो मुझे लगता था ना मैं खुद जाता था और सुबह से लेकर रात तक लगा रहता था काम पे कि वी हैड लर्न कि खुद ही ताला खोलो. ऑल्दो वी वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, बट आई यूज्ड टू बी लाइक दुकानदार, सवेरे जाके अपनी दुकान खोलो और रात को बंद करके आओ घर में. दोज वर द डेज वी वर वर्किंग हार्ड एंड एवरीथिंग लाइक दैट. सो आई रियलाइज्ड कि 3 चीज़ें मैंने सीखी उस दौरान में. पहली चीज़ कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ टेकिंग अ डिसीजन एंड व्हाट इफ इट गोज रॉन्ग. तो मैं ना बड़े स्टाइल से सोचता था कि सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, या ये बंदा मुझे मार देगा, मैं या इसकी मार खा लूँगा, या मेरे को नौकरी से निकाल देंगे, तो कुछ और मिल जाएगा मुझे, नौकरी वोकरी कोई और.
या तीसरा होता था यार नुकसान हो गया तो मैं अपनी तनख्वाह से भर सकूंगा कि नहीं. वंस आई गॉट दैट फियर आउट, आई स्टार्टेड टेकिंग बोल्डर एंड स्ट्रॉन्गर डिसीजंस for myself and for my team. And I started standing up for my team and also giving direction to the others who were working with me and in other departments. एक वो हुआ. दूसरा, मैं जब छुट्टी नहीं देता था लोगों को, then I one day actualized myself and बड़ी सोच सोच के मैंने बाहर खड़ा हुआ. मैंने कहा यार मैं इसका काम कर लूंगा. अगर इस आदमी को छुट्टी दी अपनी मैंने को, तो मैंने कहा हाँ कर लूंगा यार, इस 2-3 दिन तक तो कर ही लूंगा, इससे अच्छा भी कर सकता हूँ कई चीज़ों में. सो आई यूज टू से कि मुझे इसकी स्किल्स भी सीखनी है. अगर एक साउथ इंडियन शेफ को छुट्टी देनी है तो पहले मुझे आना चाहिए कि कल को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इसका काम कर लूंगा कि नहीं. चाइनीज शेफ को छुट्टी देनी है तो उसका भी काम सीखो. क्लीनर को छुट्टी देनी है उसका भी काम सीखो. सो आई देन स्टार्टेड पुटिंग अ लॉट. सो आई थिंक पुट टारगेट्स टू माई सेल्फ कि यार ये भी सीखना है, ये भी सीखना है और ये भी करके देखना है. एंड देन आई बिकेम सो कॉन्फिडेंट कि मैं जो भी मेरे सामने आके खड़ा होता था उसको पता था ये तो रुकेगा नहीं. कि लोगों को होता था कि छुट्टी ध्यान से मांगो कि हमें नौकरी ना वापस मिले, कि ये निकाल दे, हमारी जरूरत ही ना पड़े हमको. So I learned that. Learn that way, yeah. Last thing I learned was when I was working in Southeast Asia. A very respected GM of mine who was also an ex-chef. फिर GM बन गए थे वो, जर्मन स्विस आदमी थे. वो मुझे कहते थे कि मैं पहली बार लाइफ में 5-day वीक काम किया. हम तो इंडिया में काम करते थे, कोई छुट्टी बड़ी मिल जाए छुट्टी नहीं बड़ी मिलती, गनीमत हाँ. होती थी. जी. तो जब काम किया तो मैं हर सैटरडे संडे को भी नीचे आता था. होटल में ही रहते थे हम लोग. एंड इवेंचुअली आके कम थोड़ी बहुत हेल्प की, वहीं पे खाना वाना भी खा लेते थे और चले जाते थे बाहर. फैमिली नहीं थी मेरे साथ में वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ मैं था. कंबोडिया में था मैं, पनोम पेन में उस टाइम पे, वर्किंग फॉर इंटरकॉन्टिनेंटल होटल्स. एंड so one day I got a letter from my GM saying कि I'm not taking enough rest, I'm not taking care of my mental health. मैंने कभी सुना ही नहीं था mental health क्या होती है, इतने साल पुरानी बात है ये. So he said you should go out and let it be. Let your team manage. If you are a good person, if you're a good leader, your team will stand up and deliver the way they do when you are there. तो वहाँ से मैंने सीखा कि अगर आपकी टीम आपके साथ है और आपने ग्राउंड अप काम किया है, अपनी टीम बिल्ड की है, स्टैंडर्ड्स बिल्ड किए हैं, देन द बेस्ट टेस्ट इज व्हेन यू आर नॉट देयर. तब वो डिपार्टमेंट कैसे चलता है. सो दैट हैज बीन काइंड ऑफ माय मोटिव एंड नाउ आई एम नॉट शाई ऑफ टेकिंग हॉलीडेज, लीव्स एंड एवरीथिंग. And I think the best compliment comes and a proud moment comes when you come back from leave and your boss tells you, well done, you did so well, and your team did excellent while you were not there. जी, And they जी. all pulled up. So that's a Yeah. great recognition, I think. That is indeed. तो शैली जी बताएं कि ग्रेट शेफ होने का मतलब क्या है. अभी आपने काफ़ी लीडरशिप की बातें भी की एंड शेफ की बातें भी की, तो हमें बताएं ग्रेट शेफ होने का मतलब क्या है. क्या अच्छा खाना बनाना है या कुछ और? देखो जी, ग्रेट शेफ का होने का मतलब ये है कि आप अच्छे इंसान भी बनो. पहले you have to be a good human being, you have to respect nature, you have to respect the culture hierarchy, you have to respect everything, you have to be disciplined. That is very extremely important. Discipline के बिना कुछ नहीं होगा. You have to be ready to commit and work hard. That is also very important. You have to put in your elbow grease, pull up your socks all the time, be ready to roll up your sleeves and do it. And meticulous and planning. जब तक आप ये सब चीज़ें इन छोटी डोजेस में एक रेसिपी बन जाती है ऑफ अ ग्रेट शेफ. So I think that is it, and then you never stop learning, and you always learn even from your juniors and from your seniors and from places around you. Also, I feel teach people as much as you can. Never keep things to yourself as मेरी trade secret है या नहीं बतानी किसी को. No, जितना सिखाओगे, जितना शेयर करोगे, उतना आपका दिमाग और चलेगा, उतना आप और काम आगे बढ़ाओगे, अपने को आगे लाओगे. सो आई थिंक देयर इज नो straightforward formula for a great chef. I think it's all mixtures of small gestures which make a person great or a position great. जी, वेरी वेरी वेल सेड. विशाली जी, ऐसे केन्या में अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक वेस्ट गेट में, है ना. एंड आई नो यू वर शॉट एट दैट टाइम, है ना, आपको गोली लगी थी. तो आई नो ये काफ़ी डीपली पर्सनल एक्सपीरियंस है. व्हाट डिड द मोमेंट एक्चुअली टीच यू अबाउट रेजिलियंस, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली आपकी लाइफ में? I think
I've had a lot of accidents in life. I've been doing adventure sport here and there. I've kind of always put my fear in front of me and or fear behind me to be in correct English, and moved on. And So, in spite of all those things, I think Westgate was a kind of a surreal experience initially when the attack happened, and I was there as the judge for a MasterChef, East Africa competition, and surviving that place and having resilient, having going through modes of ke, why is it happening, and bichara pana, and very giving up attitude to an attitude of kya ab to hum gaye and then mar gaye, and this is what death is all about, and this is all. And then the third aspect कि यार मार के मरेंगे साला, ऐसे क्यों मरेंगे हम? तो जो भी सामने मिला साला ईंट उठा लो, ये डालो, सोच के रखा था जैसे ही वो आएगा मार के मरेंगे, एटलीस्ट साले को पकड़ के मरेंगे. So I think it was a journey which happened within those 4 or 5 hours, which took me through. Now I've read all about it. The instincts and fight or fright and flight modes. But I think I went through all of them and came out as a very stronger personality from there. And I could carry two other people with me, along with me when we were giving up, and when they were giving up, they pulled me along. So it became a very, very enriching experience in my own way. Uh, I think at work, initially, it did not have a very, positive impact, because I've started, feeling, that, why did it happen to me and kya hua, and I seek answers and questions and everything. But eventually, I think it became, this is a second opportunity, second life. Let's enjoy it even more. Let's continue. Let's carry forward. I initially thought about going away from here immediately and go to a different country. Then came back to the same country and I said, let's face it here only, and let's carry on strong. So I think the impact is now I'm also aware okay, what are risks and what is the other side of risk. So, I used to do a lot of adventure sport, I'm saying. I think that has changed a bit to me. कि I also now gauge risks. कि कुछ भी हो सकता है भाई, but let's be a bit more careful and let's be prepared थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा जी cautious हो गया ज़्यादा in all जी activities around. जी Then other thing is कि ज़रूर try करो सब कुछ, कोई भरोसा नहीं है life का, कभी भी कुछ हो सकता है, that kind of a thing. And although I say it, I don't really practice it every day. I keep forgetting it. But yeah, when every time somebody reminds you, so that's the gist of it. So yes, it had a impact, mostly positive on my work and my life. Uh, Physically, yes, it was a very negative impact, which continues even now. Not having to do certain activities, always having a pain in the back, and the bullet and the shrapnel from the grenade and all. But overall, yes, positive. I'm there, and we're talking about it. I've had so much more enriching life since that experience of. It's already been 14, जी close to 14, 15 years now. Yeah. So yes, that's Westgate, sir. Very enriching experience. या जब मैं भी यहाँ था, मैं न्यूज़ सुन रहा था, है ना, तो बस काफ़ी, मेरे फ्रेंड का भी ऐसे था, तो इट वाज वेरी वेरी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, आई कुड इमेजिन. बट यू True. शोड योर रेजिलियंस, आपने अपनी रेजिलियंस दिखाई, करेज दिखाया, वहाँ से निकले, एंड देन द लीडरशिप जर्नी स्टार्टेड आफ्टर दिस, और लीडरशिप जर्नी पहले स्टार्ट हो चुकी थी उससे पहले? स्टार्ट हो चुकी थी. आई वाज ऑलरेडी अ कॉर्पोरेट शेफ, अ ग्रुप शेफ लेवल पे पोजीशन, लाइक 10 होटलों का किचन्स मेरे पास थी उस टाइम पे भी. आई वाज मैनेजिंग देम. बट आई थिंक द जर्नी स्टार्टेड स्लाइटली मोर. आई थिंक बिकॉज आई बिकेम अ लिटिल सॉफ्टर. एक दो साल लगे हीलिंग में. So I think I was not going into the kitchens that much. So I started focusing on other aspects. So yes, a little bit change happened after that. I started, spending more time on admin and other aspects of the job, and I realized that, that is also important. Earlier on, we were like mavericks. कि हम तो chef हैं, हमें कुछ नहीं जब लेना देना, हम तो, that's kind of a thing. We are invincible. We are like the gods in the kitchen kind of a setup. बदमाश थे, गुंडे बन गए हुए थे हम kitchens में. So, I think that mellowed down a bit, and I learned the other aspect, costing aspects, and financial aspects and administration. So I think that kind of paved way for a slightly more vertical movements in my career. तो अभी जैसे कोई नया शेफ बनना चाहता है, एंड
उनके भी एम्स होंगे कि मुझे भी ऐसे लीडरशिप जर्नी में जाना है, लीडरशिप रोल्स में जाना है, क्योंकि आई डोंट थिंक अगेन मे बी समवन वांट्स टू बी शेफ ऑल देयर लाइफ, समवन वांट्स टू ग्रो टू मोर लीडरशिप रोल्स. तो आप उन शेफ्स को जो आज इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको क्या एक सलाह देंगे जो आपके एक्सपीरियंस है, आपको लगा कि हाँ ये सलाह वेरी इंपॉर्टेंट है? सो एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा, मे बी आई कांट से इट वाज गुड फॉर मी और बैड फॉर मी. यू आस्क्ड मी इनिशियल क्वेश्चन whether I regret being a chef. No, I don't, as I told you. But maybe in entrepreneurial mode, अगर जल्दी अब दिमाग में होता तो we could have done something different, and maybe so it's not right or wrong, but I'm just saying, young chefs, keep in mind going forward, I think the life is going to be more enriching if you have an entrepreneurial mindset, business का, अपना कुछ करने का, अपने आप की आइडेंटिटी बनाने का, अपनी चीज को होन करो थोड़ा सा और उसको आगे प्रेजेंट करो टू द वर्ल्ड को, बिकॉज इंडिविजुअली व्हाट यू हैव इज गोइंग टू बी क्रिएटिंग अ डिफरेंशिएटर. आगे आगे आपकी यूएसपी बन जाएगी वो. सो यंग शेफ्स को ये बोलूंगा कि एकदम मत करो, जरूर मेहनत करो, नौकरी करो, शेफ्स के साथ काम करो, अच्छी जगह पे एक बार कुछ साल लगाओ, एंड देन ट्राई टू टेक दैट हाइक ऑन टू एन एंटरप्रेन्योरियल लेवल. Otherwise, there are other aspects like maybe specialize in your category and your field. आप एक किचन के अंदर, एक क्यूजीन के अंदर बहुत आगे स्पेशलाइज कर जाओ, उसकी पूरी स्टडी पीछे से आगे से साइडवेज बैकवर्ड फॉर इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड एवरीथिंग. और आप ये डिसाइड करो कि यहाँ से सीख के आई वांट टू वर्क टूवर्ड्स इसकी एप्लीकेशन और कहाँ कहाँ होती हैं. फूड इंडस्ट्री इज मैसिव, the learnings from a kitchen can take you to facility management, administration, large scale restaurant, packaged foods, processed foods. So the बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. So अपने आप को लिमिट मत करो आज सोच के कि यार ये तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं खाली प्याज छील रहा हूँ बैठा हुआ, या मैं खाली बस पतीले धो रहा हूँ. जी. There's too many aspects to it. Just keep your eyes and ears open. Meet different people. It's a great advice for new chefs who are coming into our industry. तो शैली जी हमें बताएं, आपने काफ़ी हर जगह घूम चुके हैं, काफ़ी जगह घूम चुके हैं. क्या बकेट लिस्ट में अभी कुछ है जो आप करना चाहते हैं? Honestly, अब तो I want to actually travel with family, with my wife, spend more time with her, spend more time in doing things which I thought कि मैं गाना गाना सीखूंगा, मैं saxophone बनाना सीखूंगा, और I want to be able to trek. I want to get fit again. So I'm trying to slowly build up a little resilience of doing these things. थैंक यू शैली जी आपका यहाँ आने के लिए हमारे पॉडकास्ट में, एंड अपनी जर्नी बताने के लिए, अपने एक्सपीरियंसेस बताने के लिए, नए शेफ्स को प्रेरित करने के लिए, सो दैट अपने पैशन को फॉलो कर सके. जैसे आपने बताया, साइंस, आर्ट एंड पैशन, 3 थिंग्स यू नीड टू टेक इट इन एंड देन जस्ट गो अबाउट इट, डू अबाउट इट. सो मैंने तो काफ़ी सीखा है, मैं खुद भी काफ़ी सीखा है. आज मैंने कभी ना ट्राई नहीं किया किचन में अपने, तो मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए. मैगी चाहे कुछ कर लो, मैगी से स्टार्ट कर लो, कुछ करना चाहिए मुझे. Why not? Yeah, my wife will be very happy. It's a surviving skill as well. Surviving skill. मैंने वो जोक सुने हैं, लोग कहते हैं चाय किसमें बनाऊं, वाइफ घर में नहीं, कहता प्रेशर कुकर में 2 सीटियां मार लो. उस स्टेज पे मत हो यार लाइफ में. बेसिक्स हर बंदे को आने चाहिए. जी 100%. That's another learning. Thank you, Rohit ji. It was great having you. Thank you. I'm really humbled and honored for you, for being here. Really appreciate it. And all the best to you, and all the best to your viewers and listeners. Thank you. प्लेजर तो हमारा है, राइट? आप जैसे एक सेलिब्रिटी शेफ हमारे पॉडकास्ट में आए, सो हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला. सो थैंक यू वेरी मच. Okay, guys. Thank you. Okay, guys, I'll be back with a new Maverick next week. Till then, take care, stay safe, and keep cooking in the kitchen and try with Maggie. Thank you very much. Bye for now.